हाय गाइस। तो चलिए आज बात करते हैं उत्तराखंड के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक के बारे में, जो कि है खलिया ड्रॉप। ये आपका पड़ता है मुनस्यारी से करीब 10-12 किलोमीटर आगे आपको जाना पड़ता है, और फिर वहाँ पे आपका एक खलिया द्वार आता है जहाँ से आपका ऑलमोस्ट 8 to 10 किलोमीटर्स का ट्रैक स्टार्ट होता है। सो रिसेंटली इस ट्रैक पे मैं अप्रैल के लास्ट वीक में गया था, और इस ट्रिप से जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, वो मैं आपको सब शेयर करूँगा। इस ट्रैक लाइक ये रूट कैसा है, और फूड एंड स्टे कहाँ किया था हमने, और कितने दिन का ट्रिप बनता है ये। ये सब आपके साथ मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। सो मैं इस ट्रिप में अपने दो दोस्तों के साथ गया था, जिसमें हम दो बुलेट लेके गए थे। बेसिकली हमारी एक बुलेट पे हम दो लोग बैठ गए थे, और जो दूसरी बुलेट थी उस पे एक फ्रेंड चला रहा था, और उस पे हमने बाकी अपने 3 लगेज जो भी थे हमारे, वो सब हमने बांध दिए थे। हमने ये ट्रिप स्टार्ट करी थी काशीपुर से। काशीपुर से खलिया टॉप पे जाने के दो रास्ते हैं। जो पहला रास्ता है, मैं कहूँगा शॉर्टर रास्ता है, जो करीब अपना काशीपुर से 330 किलोमीटर पड़ता है, वो है नैनीताल से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से थल होते हुए हम खलिया टॉप पे पहुंचते हैं। और जो दूसरा रास्ता है वो है रुद्रपुर, टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ से होते हुए मुनस्यारी, मुनस्यारी से फिर फर्दर 10 किलोमीटर आगे हम खलिया टॉप पे पहुंचते हैं। ये जो दूसरा रूट है, ये आपको करीब करीब 430 किलोमीटर पड़ेगा काशीपुर से। और जब हम गए थे तो हमने जाते हुए यही रुद्रपुर, टनकपुर, चंपावत वाला रूट लिया था। अब आप सोचोगे कि ये तो 100 किलोमीटर ज़्यादा पड़ रहा है रूट हमारे अल्मोड़ा वाले रास्ते से, हम इससे क्यों गए। बेसिकली हम इसलिए गए थे क्योंकि ये रूट हमें पता था कि ये रूट ऑल वेदर रोड है। यहाँ पे 4 लेन रोड है। यहाँ पे आपकी रोड चलती हुई है, जानवरों का कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है इस रूट पे। इसलिए हमने जाते हुए ये रूट फॉलो किया था। हालांकि ये रूट भी पिथौरागढ़ से 25 किलोमीटर और आगे तक ये रूट बहुत अच्छा है आपका, 4 वे लेन रोड है। बट उसके बाद फिर ये भी खराब हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड मैं कहूँ 80 to 100 किलोमीटर का आपका रास्ता रहता है। बट वहीं अगर आप नैनीताल अल्मोड़ा वाले रूट से जाते हो या आते हो, आपको बता दें, हमने आते हुए अल्मोड़ा वाला रूट लिया था, जो कि सिर्फ सिंगल लेन रोड है। और यहाँ पे जानवरों का भी बहुत खतरा है, ट्रैफिक बहुत ही कम चलता है। सो हमें ये थोड़ी रिस्की लगी रोड, बट हमें एक्सप्लोर करना था दोनों रूट, तो दैट्स वाई हम जाते हुए हमने चंपावत पिथौरागढ़ रूट से गए, और आते हुए हम नैनीताल अल्मोड़ा के रूट से आए। हमने फ्राइडे को 12 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी काशीपुर से, और हमें लगभग लगभग रात के 7-7:30 बज गया था पिथौरागढ़ पहुंचते हुए। फिर हमने सोचा कि इसके आगे अब अंधेरा बहुत हो गया था, इसके आगे हम और अब नहीं जा सकते हैं। हमने अपना डे 1 फ्राइडे के दिन हमने पिथौरागढ़ में स्टे किया था। वहाँ पे हमने होटल ले लिया था, जो कि हमें अराउंड 800 का पड़ा था। उसमें एक डबल बेड था, और हम 3 फ्रेंड्स उस पे सो गए थे। नेक्स्ट डे फिर हमने सुबह 5 बजे स्टार्ट किया था, और करीब करीब हमें ऑलमोस्ट 11:30-12 बज गया था वहाँ पे खलिया टॉप पे पहुँचते पहुँचते। सो जो खलिया टॉप पे जब हम पहुँचे, तो हम वहाँ पे एंट्री गेट पे हमें कुछ वहाँ की एंट्री फीस देनी पड़ती है। वहाँ पे हमने अपने वहाँ पे बाइक्स खड़ी कर दी थी, अपने हेलमेट्स वगैरह वहीं पे सबमिट कर दिए थे, और जो कि एंट्री फीस वहाँ पे 20 रुपए की पर्ची होती है, हमने वो कटवा ली थी। साथ साथ हमारा प्लान ये था कि अब हम क्योंकि 12 सवा 12 पे अपना ट्रैक स्टार्ट करते, हमारा प्लान ये था कि हमें आज बेस कैंप में रुकना था, क्योंकि हमारा हम ट्रैक ही ऑलरेडी इतना लेट स्टार्ट कर रहे थे कि हमें पता था कि आज हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे अपना ट्रैक, और मतलब रिटर्न नहीं हो पाएगा एक ही दिन में। सब खलिया टॉप का जो द्वार है, ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे आपको ब्रोकर्स भी मिल जाएंगे, जो कि आपको वहाँ पे बेस कैंप के लिए आपको ऑफर कर रहे थे। वहाँ पे हमने बेस कैंप नीचे से ही बुक कर लिया था। वो हमें पड़ा था करीब 1000 रुपये पर हेड, जिसमें हमारा 2 टाइम का फूड था, रात का डिनर, और नेक्स्ट डे संडे का हमें ब्रेकफास्ट मिलना था। हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था 12 सवा 12 तक स्टार्ट किया था। और जो कि खलिया टॉप का जो ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से 3 किलोमीटर का है आपका बेस कैंप। ये 3 किलोमीटर का ट्रैक जो है, ये बहुत ही टफ ट्रैक है। इसमें जो भी ये बहुत ही स्टीप है, और हमें
तो चढ़ते हुए इतना ज़्यादा थकान हो गई थी, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो ये 3 किलोमीटर हमने ऑलमोस्ट 3 सवा 3 घंटे में कवर किया है। उसके बाद हम लगभग 3 सवा 3 पे हम बेस कैंप पे पहुंचे। हमने स्टार्ट करा है अपना ट्रैकिंग फिर से बेस कैंप से ऊपर का, जो कि 3:45 के अराउंड हमने ट्रैक स्टार्ट किया है। ठीक है। तो बेस कैंप से जो ऊपर कलिया टॉप का जो आपका ट्रैकिंग है वो अराउंड 1 किलोमीटर का जो ट्रैक ट्रैक है वो बहुत ही स्टीप है। लाइक जो अभी आप 3 किलोमीटर का ट्रैक करते हो स्टार्टिंग में, वो उससे भी ज़्यादा डेड है। बट समहाउ हम लगभग 1 घंटे में करीब 4:30 4:45 तक हमने वो 1 किलोमीटर का भी कवर किया। उसके बाद जो रह जाता है 2 किलोमीटर का आपका ट्रैक, वो 2 किलोमीटर का ट्रैक आपका सीधा प्लेन्स का रहता है। लाइक ग्रासलैंड है, और जो कि ग्रासलैंड ऊपर जा रही है जस्ट सिंपली। सो जब हमारे लास्ट के 2 किलोमीटर रहते हैं कलिया टॉप पे पहुंचने के, सब वहाँ पे करीब 5:30 बज रहा था, और वहाँ पे एक एक्सट्रीम लेवल का तूफान आ गया था, जिसमें हमें फील हुआ कि अब हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं। लाइक आप वीडियो में भी देखो कि इतना एक्सट्रीम था कि हमें कोई जगह नहीं दिख रही थी कि अब कहाँ पे कैसे छुप के बैठे, क्योंकि वो बहुत ही तेज हवा थी, बहुत ही तेज स्नोफॉल हो रहा था। हमें वो बोर्ड भी दिख रहा है जो खलिया टॉप पे लगा हुआ है। 6 बज गया था वहाँ पे। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं से अब वापस रिटर्न होंगे बेस कैंप को, और फिर हमने करीब 6:15 के आसपास हमने अपना वापस से रिटर्न होना स्टार्ट किया था, और अराउंड 45 मिनट्स में हम बेस कैंप में वापस आ गए थे। हालांकि हम जब बेस कैंप में आ रहे थे तब भी स्नोफॉल हो रही थी, बहुत तेज हवाओं के साथ स्नोफॉल हो रही थी, और रास्ता भी ऐसा हो गया था बिल्कुल ही कि हमें खुद डर लग रहा था कि कहीं झाड़ियों में से कहीं कोई जानवर आके हमें हार्म ना करते, हम पे अटैक ना करते। सो बट लकीली हम सेफली अपने बेस कैंप में आ गए। बेस कैंप में हम अराउंड 7 बजे पहुंचते हैं। बेस कैंप में हमें फिर रात में डिनर दिया गया, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी होती है आपकी। और खलिया टॉप के बेस कैंप में अगर मैं बात करूं कि आपको स्टे के क्या क्या ऑप्शंस हैं, सो बेसिकली वहाँ पे आपको 3 टाइप के स्टे के ऑप्शंस हैं। जिसमें पहला आता है सबसे लो बजट में, लाइक जिसमें आपका एक कैंप, छोटा सा कैंप होगा, उसमें 2 गद्दे पड़े होंगे, और उस गद्दों पे ये जो कैंप वाले हैं वो तकरीबन 3 लोगों को रुकवाते हैं, और जिसका जिसका किराया है अराउंड आपका 1000 पर हेड, जिसमें 2 टाइम का खाना मिलता है। साथ साथ इसके बाद जो एक और वहाँ पे कैंप है वो थोड़े से बड़े कैंप हैं, और उसमें आपको 2 से 3 लोगों का स्टे करवाते हैं वहाँ पे भी। बट ये है कि वहाँ पे थोड़ा वो बड़ा कैंप है, आप कैंप के अंदर जाके खड़े हो सकते हैं। और इसके बाद तीसरा आता है जो प्रॉपर रूम्स है, जिसमें आपको अटैच बाथरूम मिल जाते हैं। अपने रिटर्न का सुबह 5 बजे बेस कैंप से स्टार्ट किया था। हम बेस कैंप से 5 बजे नीचे आना शुरू हो गए थे, और हमें नीचे आते हुए लगभग 2 घंटे लग गए थे। तो 3 किलोमीटर नीचे आना, क्योंकि नीचे आते हुए आपकी नीज़ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, हम लोग बैठते हुए बैठ के आ रहे थे। इवन हमारे पास स्टिक भी थी, स्टिल हमें ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं हो रही थी, और हमें वो 3 किलोमीटर ट्रैक वापस उतरना करीब 2 घंटे लग गए थे। सो ऑलमोस्ट हम 7:30 8 बजे तक हम नीचे आ गए थे, और फिर वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने अपना वापस से रिटर्न स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट 9 बजे स्टार्ट किया था। सो वापसी में हमने अपना थल अल्मोड़ा नैनीताल वाला रूट फॉलो किया था। सो आपको बता दूं ये रूट आपका बहुत ही शॉर्ट है, लाइक शॉर्ट इन द टर्म्स लाइक रोड बहुत ही छोटी है। यहाँ पे आपको ट्रैफिक बहुत ही कम मिलता है। जानवरों का पूरा जंगल का रास्ता है, तो जानवरों का आपको लगातार खतरा बना रहता है करेंगे। सो जब हमने स्टार्ट किया तब हो रहा था 8:30 बज रहा था, और हमें पताल भुवनेश्वर पहुँचते हुए करीब करीब 2 बज गए थे। फर्दर हम पताल भुवनेश्वर से हमने 4 बजे वापस स्टार्ट किया था, तो हमें अल्मोड़ा पहुँचते 7 साढ़े 7 बज गया था। सो पताल भुवनेश्वर से अल्मोड़ा तक का जो रास्ता है वो बिल्कुल सुनसान वाला रास्ता था, घना जंगल वाला अंधेरे वाला रास्ता था, छोटा रास्ता था। सो
जो कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी प्रीफर नहीं करूँगा रात में ट्रैवल करने के लिए। बट हमें काशीपुर एनी हाउ पहुँचना था वो संडे को ही, सो हमने उस रास्ते पे चलते रहे। फर्दर अल्मोड़ा से हमने नैनीताल वाला रूट नहीं लिया क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया था और हमें बहुत खतरा दिख रहा था उस रूट पे। सो अल्मोड़ा से हम भवाली होते हुए हल्द्वानी काठगोदाम आए, क्योंकि उस रूट पे ट्रैफिक बहुत अच्छा खासा चल रहा था, लाइक ट्रक वगैरह, बसेस वगैरह और प्राइवेट व्हीकल्स बहुत चल रहे थे। सो हमने एक रोडवेज बस के पीछे हमने अपना अपने हम पीछे पीछे चलते रहे और हम लगभग 9:30 10 बजे तक हम काठगोदाम हल्द्वानी पहुंच गए थे। सो फिर उसके बाद तो अपना प्लेन्स का एरिया है, तो हम काशीपुर वापस लगभग 1 डेढ़ घंटे में आ गए थे। सो गाइज ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस इस जर्नी को लेके। और आपके कोई क्वेश्चन कंसर्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको इमीडिएट आंसर दूंगा। सो अगर आप इस ट्रैक पे जाने का प्लान कर रहे हैं सो इस वीडियो को सेव कर लीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।